आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने जाने के बाद अपने दलालों को सत्ता पे बिठाया और उन दलालों ने बहादुरों को समाप्त करने के लिए क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष चंद्र बोस का जो बचा हुआ परिवार था उसकी सर्वेलेंस होती थी, उसकी जासूसी होती थी और उन्हीं के वंशजों ने 1984 कराया और अभी आत्मा नहीं भरी उनकी, उनको लगा नहीं अभी सिखों में बड़ी ताकत है। उनके वेलोर को कमजोर करने के लिए जो उनको रूट थी वो रूट काटी गई, जिसके खिलाफ आज मैं पूरे देश में पूरा एक मोमेंटम खड़ा करने वाला हूं, एक मूवमेंट खड़ा करने वाला हूं, उसको पूरी ताकत देने वाला हूं और सत्यों पे, तथ्यों पे, संविधान और वो जो गजेटेरिया पास हुआ है उसके सारे तथ्यों के बाद मैं बात करता हूं। मेरी बात में रिटोरिक्स नहीं होता। 1993 में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर एक दबाव डाला गया। 1984 में जिन्हें हमने एक तरफा जिन्हें मारा था, जिन्हें हमने समाप्त करने की कोशिश की थी, वो समाप्त नहीं हुए। इनकी जो रूट है, जो ताकत है, उससे इन्हें काटो। तो 84 के बाद सलमान खुर्शीद ने जो लिखा वो सबको पता है। आज तक दुनिया के बड़े बड़े कमीशन बनते हैं, इस कमीशन के षड्यंत्र का आज तक पता नहीं चला। ये वैसे ही षड्यंत्र का पता नहीं चल रहा जैसे माधवराव सिंधिया 5 देश के पत्रकारों के साथ अपने नए जहाज में बैठ के उड़ा और वो जहाज को क्या हुआ और वो मर गए। नहीं पता चला कि जयपुर से दिल्ली के बीच में वो जो सड़क पे भारत का पूर्व गृह मंत्री था, जो प्रधानमंत्री का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, आज तक उसकी मौत हुई, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही किसी को पता चला। इसी तरीके से बहुत से लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो गद्दार छुप गए, फिर निकले, फिर बाहर आए और 93 में उनकी सत्ता आई तो आपने 93 में एक खेल खेला जिनका इस्तेमाल 1984 में ये जाफराबाद और ये सीलमपुर से निकलने वाले जिहादी मुसलमानों का इस्तेमाल आपने नकाब लगा के करवाया था 1984 में। आपको उनको कुछ पुरस्कार देना था। तो कितने शातिर लोग हैं। 1992 के अंदर आपने, आपके प्रधानमंत्री ने, पता था आपको क्या हुआ और 93 में सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और वो नोटिफिकेशन ये निकला कि इस देश में 5 मजहब के मानने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। बिना किसी को शोर किए हुए, आपने बिना परिभाषित किए हुए, बिना इसका बेसिस तय किए हुए कौन माइनॉरिटी में है कौन नहीं है, आपने कहा मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध। आपने बहुत शातिर तरीके से इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को, जो 1984 में उन्होंने आपका काम किया था, उनको आपने पुरस्कार के तौर पे कहा ये माइनॉरिटी हैं, इनको हमें विशेष रियायतें देनी हैं, इनको करोड़ों का बजट देना है, लाखों वजीफे देने हैं, इनको मजबूत करना है। और साथ साथ दूसरी तरफ क्या किया कि जो सिख, जो सनातन का हिस्सा था, धीरे से उसे एक मजहब घोषित करके आपने माइनॉरिटी में कहा ये अलग लोग हैं, सिख एक अलग मजहब है। जो एक पंथ था, जो सनातन का पंथ था जैसे जैन है, आपने धीरे से सिखों को हिंदुओं से अलग करा। और आज तक हम मिसाल देते हैं कि सिख का मतलब होता है साहस। आज तक पूरी दुनिया में कोई भिखारी सिख नहीं मिला। किसी भिखारी को हमने नहीं देखा कि वो सिख हो। एक ऐसी कौम को
इमदाद पे पालने के लिए मजबूर करके उनके साथ, उनको पुरुषार्थ, उनके मान सम्मान को तोड़ने की कोशिश की गई कि इन्हें बताया जाए कि तुम कमजोर हो और तुम हमारे पैसे से पलोगे। तो मुसलमानों को पुरस्कार दिया 1984 का, और सिखों को और अलग कर दिया और कमजोर कर दिया। और आज भी सिखों को दुनिया के किसी माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से मिलने वाली चंद इमदाद की जरूरत नहीं है। ये वो कौम है, जब बर्बाद हो गई थी, दिल्ली आई थी, इन्होंने दोबारा से दिल्ली को खड़ा कर दिया, और आज भी पूरी दुनिया में भीख नहीं मांगते हैं। आज भी लंगर इनका लगता है, उसमें गैर सिख हजारों लाखों खाना खाने जाते हैं। उन्होंने भीख मांग के, चंदा बना करके कुछ बड़े बड़े मकान नहीं बनाए। आज भी मानवता की सेवा करने में उनका नाम सबसे आगे है। ये ठीक है कि कुछ भटक गए हैं, कुछ को भटकाया गया है, उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। इसलिए एक नहीं, पूरा देश, सरकारों की बात छोड़ दीजिए, सरकारों को छोड़ दीजिए, सरकार का अपना एजेंडा होता है, लेकिन हम सरकारों को भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेने देंगे जो सिखों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ हो। और इन सरकारों को एहसास है, क्योंकि आपने पहली बार किसी सरकार को यह भरोसे के साथ बिठाया है कि ये 90 करोड़ हिंदू और सिखों का वोट है, ये किसी मक्कारों, जिहादी और आतंकवादियों के वोट से आप नहीं जीते हैं। मैं इस बात को कहूंगा, चाहे किसी को पॉलिटिकली करेक्ट लगे या ना लगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता। हमने आपको जिस पर्पस से बिठाया है, वो पर्पस है कि संविधान में जो है उसको पूरा करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। 42वें संशोधन के माध्यम से सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि आप जनसंख्या नियंत्रण को काबू करें। और एक रिपोर्ट यह कहती है कि अगर भारत का जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पानी समाप्त हो रहा है, ये जमीन समाप्त हो रही है। ये जो लातादाद बच्चे पैदा करके जमहूरियत के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, वोट की ताकत के माध्यम से, जिस वोट में क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर काबिज हो। इस रेस में भारत की धरती एक्सपेरिमेंट नहीं बनने देगी। यह एक्सपेरिमेंट भारत की धरती पे नहीं होगा। जिसे करना है वो बांग्लादेश में करे, वो पाकिस्तान में करे, वो ईरान में करे, वो तुरान में करे, वो बगदाद में करे, वो जहां दिल चाहे करे। भारत की धरती अब ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं करने देना चाहती। कि ये जो आवाजें इस देश में उठ रही हैं कि हमको चाहिए जिना वाली आजादी, तो जिसको जिना की वाली आजादी चाहिए उसे पहले जिना के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि जिना से वो मिलके आए और उसके बाद आजादी मांगे। ये आजादी की आड़ में, ये लिबरलिज्म की आड़ में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, ये विचारधारा की आड़ में इस देश को अब बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हमने देखा कि एक राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, उन्हीं लोगों ने संविधान अलग, विधानसभा अलग, झंडा अलग, कानून अलग, भारत राष्ट्र की न वहां पे संविधान जा सकता था। भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से धारा 370 और 35 पे जोड़ती थी। बहुत सारे बड़े मक्कार हैं, बड़ा बुरा लगता है। 370 का गाना तो हमने 70 साल से गाया, लेकिन बहुत से लोगों ने 35 को छुपाया भी, और अब क्रेडिट लेने के लिए सुबह शाम परेशान रहते हैं। हमें क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हम ही ठेकेदार हैं। ये हिंदुओं की ठेकेदारी, ये सनातनियों की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सनातनियों के समाज के पास है। बड़े सालों के बाद जागा है। किसी निजी स्वार्थ के लिए मुझ जैसे लोग इसे किसी की गिरवी नहीं रखना चाहते। अब कोई इंतजार नहीं करना है। यह देश करोड़ों संकटों से घिरा हुआ है। भारत का आर्मी चीख चीख के कह रहा है कि हम 3 फ्रंट में लड़ रहे हैं। आपको पता है भारत के पूर्व में कौन सा फ्रंट है जो आजकल नंगा नाच कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तबाह करने, मानवता को तबाह करने की कोशिश की? वही आज लद्दाख में लड़ रहा है। और भारत के पश्चिम में एक इस्लामिक राज्य बनाया है, इस्लाम के मानने वालों का राज है। 1400 साल पहले जो मजहब पैदा हुआ था, जो लूट खसोट, मर्डर, बलात्कार पे खड़ा हुआ है,
लेकिन तीसरा फ्रंट जिसकी आर्मी का चीफ बात कर रहा है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं, उसको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना के हजारों करोड़ों दलाल और स्लीपर सेल भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं।